कि नट्स को भिगोकर खाना चाहिए। नट्स को भिगोने से क्या हमें कोई फायदा होता भी है? इसके अलावा क्या हम नट्स को इकट्ठा भिगो सकते हैं? इसके अलावा जिस पानी में नट्स को भिगोया गया है, क्या उसको इस्तेमाल करें या फेंक दें? क्या इस प्रकार के प्रश्न आपको हमेशा परेशान करते रहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक मैं इन सब सवालों के जवाब देने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। नट्स और ड्राई फ्रूट्स खाना एक बहुत ही बढ़िया बात है। इससे हमें अच्छी प्रकार का न्यूट्रिशन मिलता है। इनके अंदर बहुत ही बढ़िया प्रकार के फैट्स होते हैं और इनके अंदर प्रोटीन की भी मात्रा बहुत ही अच्छी होती है। साथ ही साथ विटामिन और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इनके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से इनको एनर्जी और हेल्थ का खजाना भी कहा जाता है। इसलिए इनका हमें लगातार इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है और इस वीडियो के अंदर काफी सारे मेरे मित्रों ने कमेंट्स के अंदर मुझे ऐसे क्वेश्चंस लिखे जिनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक नया वीडियो आप सबके लिए जरूर बनाना चाहिए। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या हमें नट्स को भिगोकर खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाना चाहिए? जी हाँ, कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं जिन्हें हमें हमेशा भिगोकर खाना चाहिए और ऐसे कौन से 7 ड्राई फ्रूट हैं उनको मैं आपको बता देना चाहता हूं। आपको हमेशा बादाम को भिगोकर खाना चाहिए, अंजीर को भिगोकर खाना चाहिए, अखरोट को भिगोकर खाना चाहिए, किशमिश को भिगोकर खाना चाहिए। इसके अलावा आप खुमानी को भी भिगोकर खा सकते हैं जो ड्राई फॉर्म में आती है, और जो हमारा छुआरा होता है उसको भी भिगोकर खा सकते हैं, और चिया सीड्स को भी आप भिगोकर ले सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि क्या हमें नट्स भिगोने के कुछ फायदे होते हैं, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। जी हाँ, हमें नट्स भिगोने के फायदे होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी सारे नट्स में से उनका एंटी न्यूट्रिएंट कम कर देता है। कुछ इस प्रकार की चीजें हमारे ड्राई फ्रूट्स के अंदर होती हैं जिनकी वजह से अगर उन्हें हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमारी आंत के अंदर जो दूसरा न्यूट्रिशन है उनके साथ मिलकर वो हमारे मल में ऐसे ही निकल जाते हैं और हमारे शरीर को कम फायदा होता है। जैसे कि जो आपका बादाम और अखरोट होता है उनके छिलके के अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा होती है, तो इनको जब हम भिगो कर खाते हैं तो इनके अंदर से फाइटेट्स और दूसरी प्रकार के टेनिन्स पानी में निकल जाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को अब ज्यादा फायदा होता है और ये टेनिन्स और फाइटेट्स पानी में रह जाते हैं। यहीं पर जो आप बादाम खा रहे हैं तो उसका तो छिलका आप उतार सकते हैं, उससे आपको फायदा ज्यादा होगा। हालांकि अखरोट का छिलका आप उतार नहीं पाएंगे, उसके ज्यादातर टेनिन्स और फाइटेट्स आपके पानी के अंदर निकल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर भेजें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाए। जो दूसरा फायदा हमें होता है वो ये होता है कि अब जो इनकी अंदर न्यूट्रिशन होता है वो हमारे शरीर को ज्यादा अच्छी प्रकार से मिल पाता है। जो इनके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है उनकी बायो अवेलेबिलिटी हमारे शरीर को बढ़ जाती है। और जैसा कि आपने पाया होगा कि जब हम दालें खाते हैं नॉर्मली तो उनका फायदा हमें कम होता है, हालांकि जब हम इन्हें अंकुरित कर लेते हैं तो उनका फायदा ज्यादा होता है। क्योंकि ये जो अर्ली स्टेज होती है जब हम इनको पानी में भिगोते हैं तो उससे क्या होता है कि जो एक बीज होता है वो अब वापस हम कहें अपने स्वरूप में आने लगता है, जिससे कि उसके अंदर का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जब हम उनको खाते हैं तो हमारे शरीर का भी मेटाबॉलिज्म को वो बढ़ाने में फायदा करता है और उसके जो कंटेंट होते हैं वो हमारे शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो पाते हैं और हमारे शरीर को उनका फायदा भी ज्यादा होता है। इसीलिए जो तीसरा फायदा हमें मिलता है वो ये मिलता है कि हमारे शरीर में अब इनकी पाचन क्रिया और बेहतर हो जाती है। हमारा शरीर इनको पचाने के लिए बहुत सक्षम हो जाता है और अच्छे से पचाकर हमारे शरीर को इनके पूरे लाभ भी दे पाता है। चौथा फायदा जो हमें होता है वो ये है कि अब ये खाने में और भी सरल हो जाते हैं, जिनसे कि हम इन्हें अच्छी प्रकार से चबाकर खा सकते हैं। और जो पांचवा फायदा हमें मिलता है वो ये है कि इनका स्वाद और बेहतर हो जाता है और इनका टेक्सचर भी बढ़िया हो जाता है, खाने में बिल्कुल नरम हो जाते हैं और आपको अच्छा मजा आता है इन्हें खाते हुए। तो ये सारे फायदे हमें मिलते हैं नट्स को भिगोने से।
अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर, जो कि है कि हम अपने नट्स को इकट्ठे भिगोएं या अलग अलग भिगोएं। ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले आपको भी बताया है कि हमारे कुछ नट्स के अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है। जैसे कि हमारे बादाम के अंदर और अखरोट के अंदर ये एंटी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो इसलिए कभी भी हमें हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स को या नट्स को एक साथ इकट्ठे एक कटोरी में नहीं भिगोना चाहिए, क्योंकि जो उनके एंटी न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो हमारे दूसरे और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनके अंदर भी जा सकते हैं, जिनकी वजह से डायरेक्टली जब हम उनको खाएंगे तो वो हमारे पेट में जाकर हमें उतना फायदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने सारे नट्स को अलग से भिगोएं। और ये अलग से नट्स भिगोने का आपको जो और फायदा होने वाला है ये भी है, क्योंकि जो हर प्रकार का ड्राई फ्रूट और नट है उसकी जो भीगने की क्षमता है, उसको कितना पानी चाहिए वो भी अलग है। जैसे कि हमारा जो बादाम होता है वो सबसे हार्ड होता है, उसको हमें ओवरनाइट भिगोने की जरूरत है, उसे 10 से 12 घंटे की भीगने की जरूरत है। वहीं पे वालनट 6 से 8 घंटे भिगोएं तो भी बढ़िया रहेगा। चिया सीड्स आधे घंटे से 2 घंटे के अंदर ही आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएंगे। वहीं पर जो आप किशमिश भिगो रहे हैं वो 2 घंटे में ही आपके लिए खाने लायक हो जाएगी। अंजीर भी 1.5 से 2 घंटे में आपके खाने लायक हो जाएगी। वहीं पर जो हमारे सूखे हुए खजूर या खुमानी है वो भी 1.5 से 2 घंटे में खाने के लिए तैयार है। हर प्रकार के ड्राई फ्रूट का अपना एक अलग स्वाद है, और अगर आप उनको इकट्ठे भिगो भी देते हैं, चाहे उनके अंदर किसी प्रकार का एंटी न्यूट्रिएंट नहीं है, तो भी आप पाएंगे कि उनका स्वाद आपस में मिल गया है। तो अगर उनके स्वाद को भी आप बरकरार रखना चाहते हैं तो कृपया उन्हें अलग अलग ही भिगोएं और खाते वक्त ही उनको मिलाएं। और अब अंत में चौथा क्वेश्चन, कि जिस पानी के अंदर हमने अपने ड्राई फ्रूट्स या नट्स को भिगोया है क्या हम उस पानी को पी सकते हैं? तो इसका जवाब मैं आपको इस प्रकार दूंगा कि अगर आपने अपने ड्राई फ्रूट्स के अंदर बादाम और अखरोट भिगोए हैं तो उनके पानी का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। उसके पानी के अंदर फाइटेट्स और एंटी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है, उसको आपको हमेशा फेंक देना है। लेकिन अगर आपने किशमिश, छुआरा, खुमानी, आपकी अंजीर, इसको पानी में भिगोया है तो इस पानी के अंदर कुछ हमारा न्यूट्रिशनल कंटेंट हमारे जो ड्राई फ्रूट है उसका भी आ जाता है। तो ये पानी न्यूट्रिशियस है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पानी भी आपके लिए फायदेमंद तभी रहेगा जब आप अपने ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग कटोरी के अंदर भिगोएंगे, ताकि वो आपस में ना मिले और आपके शरीर को नुकसान ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि आपको अपने ड्राई फ्रूट्स हमेशा अलग से पानी में भिगोने हैं। सबके भीगने का टाइम अलग अलग है। बादाम को हमेशा भिगोए भी और छीले भी, अखरोट को भिगोए और बादाम और अखरोट का पानी फेंक दे। इसके अलावा जो दूसरे ड्राई फ्रूट्स आपने भिगोए हैं उनके पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपकी वेट लॉस जर्नी में आपके रुके हुए हैं, आपके कुछ क्वेश्चन हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए तो उन्हें भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। जैसे कि ये वीडियो भी मैं आज हमारे उन दर्शकों के माध्यम से ही बना रहा हूं जिन्होंने मुझसे इतने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे, जिसकी वजह से मैं आपको ये वीडियो दे पाया। तो कृपया कमेंट बॉक्स का अच्छे से इस्तेमाल करें जिससे कि आपको भी समाधान मिले और अन्य और लोगों को भी समाधान मिले और सबको एक अच्छा स्वास्थ्य मिल पाए। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।